यूपी में काबा, क्या गलत कहा? क्या है यूपी में? क्राइम नंबर 1, रेप नंबर 1, बलात्कार नंबर 1। उद्योग कितने लगे? हॉस्पिटल कितने बने? क्या सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में? क्या सुविधा है कॉलेज में? क्या सुविधा है स्कूल में? इस पे बात करो। कितने आदमियों को रोजगार दिया इस सरकार ने? इस पे बात करो। मंदिर में घंटा घंटी बजाने से पेट नहीं भरेगा। अभी उत्तर प्रदेश में रथ यात्राएं चल रही है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है कि चुनावी मौसम है। लेकिन जब जनता को जरूरत था घर पहुंचाने की, तब ये गाड़ियां गायब हो गई थी। कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। विकास के नाम पे जीरो और हिंदू मुसलमान के नाम पे हीरो। लोक गायक, भोजपुरी गायक नेहा राठौर बिहार से हैं, बक्सर से। उन्होंने यूपी के ऊपर जो विधानसभा चुनाव अभी है वर्तमान में, और जो हालात यूपी में हैं, उसके ऊपर एक गाना क्या गा दिया। जितने भी भारतीय जनता पार्टी में चाटुकार उनके हैं, और कहें भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं को ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कौन सी मिर्ची इनको रगड़ दी नेहा राठौर ने, पूरी तरह तिलमिला गए। क्या गलत कहा है? क्या गलत कहा है? क्या गंगा में लाशें नहीं फेंकी गई? क्या गंगा किनारे लाशें को नहीं दफनाया गया? क्या कुलदीप सिंगर ने एक लड़की का बलात्कार करके क्या उसके पूरे परिवार को समाप्त में नहीं किया गया? किसानों के ऊपर गाड़ियां नहीं चढ़ाई गई भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा? मंत्री का बेटा, क्या नहीं हुई घटना? हाथरस के अंदर एक लड़की को रेप करके 2 बजे रात्रि को जला दिया गया। उस टाइम में ये नपुंसक खड़े नहीं हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के हिजड़े नेता। या कहूं वो लड़की, जो लड़की नेहा राठौर का विरोध कर रही थी, क्या वो तेरे जीजा जी थे जिसने रेप करके 2 बजे रात्रि को उस दलित लड़की को जला दिया गया? वो जो भी लड़के ने रेप किया, वो क्या तेरे बहनोई थे जो एक भी लफ्ज तेरे मुंह से नहीं निकला? कुलदीप सिंगर ने लड़की का रेप करके उसके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया, वो क्या तेरा जीजा था? तू मर गई थी, तब क्यों नहीं ये आवाज उठा? और जिस समय ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे थे, तब क्या तेरा नरेंद्र मोदी या क्या कहूं योगी आदित्यनाथ तेरा घर वाला था जो तेरे मुख से एक लफ्ज नहीं निकला? मैं तुम लोग को तुम्हारी भाषा में जवाब देता हूं। यूपी में तुम्हारे ये सब था। क्यों? पाप की गठरी बनानी है, पाप का घड़ा भरने के लिए। मतलब तुम लोग योगी और मोदी का सपोर्ट कर रहे हो। पाप का घड़ा भर चुका है, फट रहा है, छलक रहा है। कंस के भी, वो भी राजा था, उसके भी सेना थी, उसके भी सपोर्टर थे। तो तुम वही कंस राज के सपोर्टर हो, उसी के सिपाही बनना चाह रहे हो कंस के। एक गाना क्या गाया
2% की नाचने वालियों की मिर्ची लग गई भाई। और ये भोजपुरी हीरो, अरे तू गायककार है तो गाना गा, तू नेतागिरी में क्या कर रहा है? क्या उखाड़ लिया नेतागिरी में? क्या ऐसा उपकार कर दिया यूपी की जनता के लिए? भैया क्यों मिर्ची लगती है सच्चाई पे? जब यूपी में बलात्कार होता है, दलित समाज के ऊपर अत्याचार होता है, ओबीसी समाज के ऊपर अत्याचार होता है, यहां कहे तो कुछ ब्राह्मण भी सेफ नहीं है यूपी में। ये सरकार किसके लिए है? कुछ चाटुकार व्यक्तियों के लिए, चाटुकार मीडियाओं के लिए, या चाटुकार उद्योगपतियों के लिए? किसके लिए है? और उद्योगपति कौन? वही 2-3। कौन से इंडिया का निर्माण कर रहे हो? यूपी में काबा क्या गलत कहा? क्या है यूपी में? क्राइम नंबर 1, रेप नंबर 1, बलात्कार नंबर 1, वही तो है यूपी में। देखा भी प्रयागराज में इलाहाबाद नाम ही तो बदलता है। यही विकास हुआ है ना कि खूब सारे शहरों के नाम बदल दिए, स्टेशनों के नाम बदल दिए, हो गया विकास। जहां तक बात है बिहार की, बिहार में भी विकास नहीं है। क्या है विकास? रोड बनने से क्या विकास हो जाता है? उद्योग कितने लगे? हॉस्पिटल कितने बने? क्या सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में? क्या सुविधा है कॉलेज में? क्या सुविधा है स्कूल में? इस पे बात करो। कितने आदमियों को रोजगार दिया इस सरकार ने? इस पे बात करो। मंदिर में घंटा घंटी बजाने से पेट नहीं भरेगा। सरकारें मंदिर बनाने के लिए नहीं होती हैं। मंदिर की आड़ में तो मंदिर में भी तो घोटाला किया। क्या मंदिर में घोटाला नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में क्या मंदिर का, राम मंदिर में घोटाला नहीं हुआ है जमीन का? और 14,000 करोड़ जो 1992 में चंदा हुआ था, कहां गया? वैसे वैसे 10 राम मंदिर बन जाएंगे। इतना चंदा 1992 में हुआ था। इस पे कौन बोलेगा? मैं 100% नेहा राठौर के बयान से, उसके गाने से समर्थन करता हूं। 100 में 100% कि उसने जो गीत गाया वो बिल्कुल आईना दिखाया सरकार को। और ये हर भारत के एक एक नागरिक का, जो भी समाज और देश के लिए सोचते हैं, उनका ये अधिकार बनता है कि वो सरकार को आईना दिखाए कि आपने 5 साल में क्या किया। वही तो उसने दिखाया। तो आईना देख के देखते हो ना, बंदर कुत्ता, जब उनको आईना दिखाया जाता है तो वो तिलमिला जाते हैं। वही बंदर कुत्ते हो क्या कि आईना दिखाया तो तिलमिलाने सारे चालू लग गए? देखते हो बंदर को, कुत्ते को शीशा दिखा दो, खुद की शक्ल देख के भौंकने लगता है। तो वही कुत्ते बिल्ली या बंदर बनना चाहते हो भैया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे बयान दोगे ना, वैसा ही जवाब सुनोगे। पता नहीं कहां कहां से 2 टके की उठा के सोशल मीडिया पे बना के नेहा राठौर के पीछे पड़ गए। और सीधी साधी लड़की के यूपी में शिक्षा ग्रहण किया तो क्या गलत कर दिया? क्या बीजेपी वालों ने ये बनाए थे? क्या बीजेपी ने बनाया था? बीजेपी के कॉलेज में पढ़ने गई थी क्या? कितने मेडिकल कॉलेज, कितने कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटी बनाए?
एक का नाम बताओगे? पूरे भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूं, एक का नाम बताओगे पूरे भारत में कि हाँ भाई 8 साल के शासनकाल में हमने 1 बनाया, 2 बनाया? कहां बनाया? अरे यूपी में क्या, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान को बेड़ा गर्क कर दिया। बताओ विकास दर क्या है भारत का? अभी कितना विकास किया मोदी ने? हिंदू भी यहां किया, ये विकास हो गया? देश को बेच दिया, विकास हो गया? लाल किले पे भाषण देता है, उसको भी गिरवी रख के भाषण देता है, यह विकास हुआ? अडानी और मुकेश अंबानी को पूरा देश दे दिया, 2 उद्योगपति को, इसे विकास कहते हो? पूरे देश की जनता का खून चूसना विकास होता है? अब कहोगे 5 किलो अनाज तो तुम अपने बाप घर से दे रहा है क्या मोदी या योगी? अरे ये वही सरकार है जो लॉकडाउन में 100 करोड़ रुपए नहीं लोगों के ऊपर खर्च कर सका उनको घर भेजने के लिए, लेकिन 150 करोड़ आधे घंटे के भाषण के लिए अमित शाह ने बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए वर्चन रैली किया था। 150 करोड़ खर्च किया था। जब इन नेताओं को मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब वोट की आवश्यकता होती है तो नोट भी बांटते हैं। ये देखा ना भी उत्तर प्रदेश में, और अनाज भी बढ़ रहा है फ्री में। मतलब इनकी जरूरत है तो अरबों खरबों पूरा देश का खजाना खाली हो रहा है, लेकिन जब जनता की जरूरी है तो कोई गाड़ी की सुविधा नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में रथ यात्राएं चल रही हैं, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है क्योंकि चुनावी मौसम है। लेकिन जब जनता को जरूरत था घर पहुंचाने की, तब ये गाड़ियां गायब हो गई थी। पता है ना हिंदुस्तान में कितनी ट्रेनें हैं? चाहती भारत सरकार तो 3 दिन में सबको घर पहुंचा देती, चाहती तो, लेकिन नहीं। ये सरकार जब तक लाशें नहीं देखती है तब तक इसको खाना हजम नहीं होता है। और शायद तुम भी उसी कटघरे में से हो, तुम लोग भी उसी नस्ल के हो। नस्ल के हिसाब से फसल उगता है, पता है ना। भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जड़ ही गंदी है, तो इनसे उम्मीद भी अच्छी चीज की नहीं कर सकते आम नागरिक। डर तो ऐसे लगता है कि जहां कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो लग जाते हो भौंकने। लगी भाई मिर्ची लगने, सरकार के खिलाफ क्यों बोल दिया? बताओ किस जाति के व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आंदोलन नहीं किया? बताओ एक का नाम। क्या फलाने जाति वाले ने आंदोलन नहीं किया? सब ने किया। और सबको इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? दबा के फोड़ा डंडे से। या तो उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लाद दिया, या उसको जेल में बंद कर दिया, या उसके हाथ पैर तोड़वा दिए, या उसको ईडी सीबीआई छापा गिरा के। अब बहुत सारे व्यक्ति बोलते होंगे भाई धनेश्वर महतो, भैया 2 बारी मेरे ऊपर भी हो चुका है, कर लो, क्या मिलना है? हाँ एक चीज मिल सकता है, तुम मुझे मरवा सकते हो, तो वो तो सबको जाना है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते मेरा, क्योंकि हम जीते हैं देश के लिए, समाज के लिए। तुम जीते हो अपना घर भरने के लिए, तुम देश के लिए नहीं जीते हो। देश के लिए जीते तो देश के विषय में सोचते, उद्योगपतियों के विषय में नहीं सोचते। जो व्यक्ति सारी सरकारी एजेंसियों को बेच दे वो देशभक्त पार्टी हो या देशभक्त नेता होता है? क्या नरेंद्र मोदी ने यह कहा था इलेक्शन के समय कि तुम मुझे वोट दो, मैं पूरा देश बेच दूंगा? कहा था? बोलो एक आदमी मेरी बात का उत्तर दे दो कि हाँ मोदी ने फलाने भाषण में यह कहा था कि तुम मुझे
वोट दो, मैं देश बेच दूंगा। मोदी ने तो यह कहा था, भाइयों और बहनों, केवल 60 महीने मुझे दे दो, मैं भारत की तकदीर बदल दूंगा, मैं आपकी तकदीर बदल दूंगा। केवल 60 महीने मांगे थे मोदी जी। 60 महीने तो छोड़िए, ये 10 पंचवर्षीय हो जाएगा तो 120 महीने, यानी 10 साल। बोलो 10 साल में भारत को क्या दिया? और जितने भाषण थे पीछे, 2022 तक हम ये कर देंगे, 2022 तक वो कर देंगे, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, रोजगार दे देंगे, पता नहीं क्या क्या। 2 करोड़ प्रत्येक साल हम नौजवानों को रोजगार देंगे, 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, विदेश का काला धन लाएंगे, 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। यही सब भाषण था ना। टैक्स फ्री मुक्त कर देंगे भारत को, तो देश कैसे चलेगा? जखनी ये भाषण देता था, मतलब जब भाषण ये देता था मोदी, तो देश की जनता ने एक भी सोचा कि भैया जब टैक्स ही नहीं देंगे तो ये देश चलेगा कैसे? ये मूर्ख बना रहा है हमें। तो जब कोई बड़ा नेता बन के आए बड़े मीडिया के द्वारा, तो देश की जनता उसको सत्य मान लेती है। तो भुगतेंगे भी तो आप ही ना। कुल मिला के मैं एक ही चीज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। विकास के नाम पे जीरो, और हिंदू मुसलमान के नाम पे हीरो। अब तो वो भी नारा समझ गया जनता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।